नमस्कार गाइस, आज हम बात करेंगे 5 डर जो किसी भी इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इन डर में कोई भी डर अगर आप में है तो फिर आपकी सक्सेस में रुकावट या रेजिस्टेंस आना तय है। इन डरों से बचने के तरीके और वो कौन से डर हैं हम बात करेंगे आज, और जितना हो सके उतना जल्दी से इन डर को दूर करना आवश्यक है। लेकिन इंसान या व्यक्ति जो गलती करता है वो ये है कि व्यक्ति भूल जाता है किस डर से डरना चाहिए और किस डर से नहीं। जिस डर से डर के मारे जिस काम को बचना चाहिए उसको बेफिक्र करता है, और जिस काम को करना चाहिए उसे डर के मारे नहीं करता है। ऐसे 5 डर हैं जिनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये वो डर हैं जिनको अपनी लाइफ से निकाल फेंकने चाहिए। पहला है विचार का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% लोग अपने पैशन और जुनून को फॉलो ही नहीं कर पाते, और वो इसलिए नहीं कर पाते कि उनको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ क्या कहेंगे, उनके बच्चे क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सोचिए, क्या आपके अंदर ये डर है? थॉमस अल्वा एडिसन को तो बचपन में ही उनके टीचर ने मंदबुद्धि डिक्लेयर कर दिया था और उनको स्कूल से निकाल दिया गया। एलन मस्क को तो लोग आज भी पागल कहते हैं, क्योंकि वो एक इंसान को मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो उनकी लंबाई और आवाज़ का मजाक बनाया गया और कहा कि तुम जैसे व्यक्ति कभी एक्टिंग नहीं कर सकते, यानी एक्टर नहीं बन सकते। अगर आपके में भीतर ये डर हैं तो उस डर को आज ही निकाल फेंको। अगर ये सब व्यक्तियों में ये डर होता तो ये आज इस स्टेज पर नहीं होते। इसलिए गोल्डन वर्ड्स को याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरा है किसी को प्यार के खो जाने का डर। किसी के प्यार को खो जाने का डर, ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। कुछ लोगों को ये डर होता है कि मेरी पति या पत्नी छोड़कर चले गई तो क्या होगा। ये बातें आजकल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में भी हैं। ये सब युवावस्था के फियर हैं जो डर इन युवाओं का और ज़्यादा सोचने से रोकता है, या यंग एज में जो कुछ कर सकते हैं अपने काम में फोकस करने में उनको रजिस्ट करता है, रोकता है। उनकी स्टडी या गोल को अचीव करने में जो ध्यान लगना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, उसमें ये बाधा बनता है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे छोड़ के चले जाएंगे क्या होगा। अगर ये कोई छोड़कर चला गया तो और हमारा हो गया क्या? वह व्यक्ति इस छोड़ के चले जाने में होगा क्या, इसी में लगा रहता। और व्यक्ति जो वापस आ ही जाएगा, अगर आपके जो आपसे अगर रेल में लगा हुआ है उस व्यक्ति से अटैच्ड है आपके प्रति, तो अपने आप आ जाएगा। उसको खोने का डर या पाने का डर, इस तरह से ये डर हमारे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये खोना पाना दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, इसमें ज़्यादा सोचना उलझना नहीं है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे विराट कोहली को। विराट कोहली 17 साल के थे तो उनके फादर रात को 3 बजे एक्सपायर हो गए, और उनका एक रणजी मैच चल रहा था जो कि फिरोजशाह कोटला में था। वो 40 रन पर बैटिंग कर रहे थे और अगले दिन उनको फॉलो ऑन बचाने के लिए खेलना जरूरी था। उन्होंने अपनी पारी को जारी रखा और 90 रन बनाकर अपनी टीम को फॉलो से बचाया। उसके बाद उन्होंने अपने पिता को अंतिम संस्कार किया, यानी मुखाग्नि दी। तो ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये गोल्डन वर्ड्स को आप याद रखें। दोस्तों, जो तीसरा जो डर होता है गरीबी का डर। आप किसी पर्सन को नया बिजनेस खोलने के लिए कहेंगे, या नया स्किल सीखने को कहेंगे, या नई किताब खरीदने को कहेंगे, या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने को कहेंगे, तो पहले लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गरीबी या पॉवर्टी को, स्टेटस को आगे कर देते हैं। इंसान को जितना गरीबी ने नुकसान नहीं करती उतना कि उसको गरीब होने का डर, यह एक माइंडसेट है, यानी इसको एक माइंडसेट बेस्ड पॉवर्टी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में ऐसे लोगों को जोड़ लो जो कहते हैं मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ऐसा सोचकर देखो, अगर ये डर धीरू भाई अंबानी में होता तो क्या कभी वो सफल हो पाते? आज उनके प्रयासों को, उनके जो एफर्ट को कोई सराहा होता? नहीं सराहा होता। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होने के कारण उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सही नहीं थी, इस कारण वो कहाँ चले गए? यमन चले गए, और वहाँ पर उन्होंने 300 रुपये महीने की नौकरी करने लगे। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत, आप गरीब हैं, आप ये सोचो उस गरीब से बाहर कैसे निकला जाए। गोल्डन वर्ड्स में याद रखिए, इंसान गरीब जन्म से नहीं होता, गरीब वो उसकी सोच से होता है। दोस्तों, चौथा जो डर होता है वो होता है बुढ़ापा या मरने का डर। कई लोगों को आपने 30-35 साल की उम्र में ये कहते सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई, यानी अब हमसे क्या होगा। नेल्सन मंडेला को देखिए, उनकी सोच कितनी एग्रेसिव थी, एडवांस थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड यानी रंगभेद नीति से छुटकारा दिलवा कर दम लिया। जब वो 46 साल के थे तब उनको 27 साल की सजा हुई और 27 साल वो जेल में रहे। 74 साल की उम्र में वो साउथ अफ्रीका में जेल से बाहर आकर उनके देश के प्रेसिडेंट बने, पहले अश्वेत प्रेसिडेंट। दक्षिण अफ्रीका की हिस्ट्री में ये चेंज करके उन्हें दिखाया। अगर वो ऐसा सोचते तो ऐसा कभी नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, जो 5वां डर होता है बीमारी का डर। कुछ लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, यानी हैंडीकैप होते हैं, और कई लोग परिस्थितियों के कारण दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड बन जाते हैं। कई लोग हर रोज़ डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए। इस बात का आधार बनाकर कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसी बेस पर वो पॉलिसी बेच रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं, और आपको बीमारी के नाम से डराते हैं। आप स्टीफन हॉकिंग को तो जानते होंगे,
जो महान साइंटिस्ट थे, और वो कहते थे कि ना मुझे बीमारी से डर लगता है, ना ही मुझे मरने की जल्दी है। वो बचपन से फिट थे, लेकिन युवावस्था में आने पर उन्हें इस रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम आने लगी। एक दिन वो बेहोशी में गिर पड़े, और जब उठे तो उनके हाफ बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि अब उनका ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। धीरे धीरे उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनका जो मोटर न्यूरॉन था, वो बीमारी ने बॉडी को तो दिव्यांग कर दिया, लेकिन उनका ब्रेन 100% काम कर रहा था। यही वो महान साइंटिस्ट थे जो ब्लैक होल थ्योरी को सामने लेकर आए और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इस बात को बताया। फ्रेंड्स, आपको लगता है यदि आप भी इनमें से किसी भी डर के शिकार हैं तो उनसे बाहर आइए, उनको निकाल फेंकिए और अपने जीवन में जो सक्सेस आपका वेट कर रही है उसको पाइए, उसको टच कीजिए। तो थैंक यू गाइज़। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, और मेरा जो नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।